हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का मैथ का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, 2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का भुजाएं हैं, अगर हैं तो चेक करके बताइए। ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं या 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बिंदु दिया गया है, मान के चलते हैं ये 3 बिंदु है। ठीक है। अब तीनों बिंदुओं में से एक ठो ए है, एक ठो बी है, एक ठो सी है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो अगर ये तीनों मिला देते हैं और इन तीनों में से अगर 2 ठो बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीनों में से बराबर नहीं आता है दो, कोई 2 बराबर, या तो ये 2 बराबर आ जाए, या तो ये 2 बराबर आ जाए, या तो ये 2 बराबर आ जाए, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन अगर एक भी बराबर नहीं आया, सभी अलग अलग आ गया, तो कहेंगे नहीं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे दूरी, फिर इसका निकालेंगे दूरी, फिर इसका निकालेंगे दूरी, और तीनों का दूरी निकालने के बाद देखेंगे कि तीनों में से कोई मैच कर रहा है तो समझ जाएंगे हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये और बी का निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु, तीनों का नाम समझ लीजिए आप लोग, बिंदु ए तथा बी, बिंदु ए जिसका नाम हम लोग रखे हैं 5-2 का, तथा बी 6-4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र क्या है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है तो चैप्टर आसान है, और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अंडर रूट x2 देखिए 6 है और x1 5 है, घटा देते हैं एक दूसरे को और स्क्वायर कर देते हैं। y2 देखिए 4 है और y1 -2 है, तो ये -2 हो जाएगा और ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अंडर रूट 5 में 6 गया, 1 का स्क्वायर, और ये 4 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 37। कैसे हो जाएगा 37? देखिए, अंडर रूट 1 का 1 और 6 छक 36, यानी कि 36 और 1 37 हो जाएगा। 37 यूनिट हो गया इसके और इसके बीच की दूरी। ठीक। अभी हम लोग निकालेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। बिंदु बी जो कि है हमारे पास बिंदु बी, ठीक है, हाँ थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। बिंदु बी कितना है, 6 और 4, तथा बिंदु सी, बिंदु सी जो है, सी कितना दिया हुआ है, 7 और -2, 7 और -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो फिर से अंडर रूट, अभी फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बैठा देते हैं। x2 7 है और x1 6 है, दोनों के बीच को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है।
चलिए यहाँ पे प्लस देंगे, y2 है -2 और ये 4 -4, ठीक है, और इसका स्क्वायर। उसी को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं तो 7 में 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और -2 और -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 पढ़ा रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये 1 हो गया और जोड़ में -6 का स्क्वायर। अब यहां से बना लेते हैं। 1 का अंडर रूट में 1 ही होता है और 6 का 36 होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ये भी अंडर रूट 37। ठीक है, यानी कि ए और बी और सी के बीच की दूरी दोनों बराबर हो गया 37 यूनिट। अब आप चाहो तो ए और सी के बीच की दूरी निकालो, नहीं तो नहीं निकालो। चलिए निकाल ही लेते हैं। बिंदु ए जो कि क्या है 5 - 2, 5 - 2 तथा बिंदु सी क्या है, तो 7 और -2, 5 और -2, 7 और -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। हाँ, बीच की दूरी बराबर वही फॉर्मूला लगा देंगे, 7 - 5 यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस करेंगे -2 -2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 में 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और 2 में -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 और 2 घट के 0 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 बराबर 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अर्थात ए बी तथा बी सी के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिखा नहीं रहा है, ठीक है, शीर्ष हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि जैसे देखिए अगर 3 बिंदु है ऐसे ऐसे तो 2 ठो तो बराबर हो गया ना, तीसरा रहे ना रहे क्या मतलब है। तो इसीलिए हाँ, ये दिए गए जो बिंदु है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, क्लियर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।